सबसे पहले आप अपना परिचय दें और आज के कार्यक्रम के विषय में बताएं कि आज के क्या कार्यक्रम है। तो मेरा नाम मदन लाल है और मैं इस टीम से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इतना कुछ नहीं जानता, मगर मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि हम वो पहली सीढ़ी हैं जिस पे पाँव रख के हमारे समाज के बच्चे ऊपर उठ सकें। बस इतनी लालसा है, इतनी तमन्ना है, इतनी इच्छा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज का जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताएं, क्या कार्यक्रम था ताकि लोग आप जान सकें आज जो कार्यक्रम। आज बच्चों का सिंगिंग का प्रोग्राम था। हमने इन्हें भारतीय वाल्मीकि कला मंच की तरफ से एक प्लेटफॉर्म दिया है जिस प्लेटफॉर्म पे ये अपनी प्रतिभा दिखा सकें और कोशिश है कि ये आगे जा सके, क्योंकि हिंदुस्तान में आजकल एक मनुवाद का दौर है। यहाँ हिंदू को छू ले तो अछूत हो जाता है। तो ऐसे समाज में जब हमारे वाल्मीकि समाज के बच्चे निकल के आते हैं तो उन्हें आगे रख के और सहानुभूतियाँ प्राप्त करते हैं और फिर उन्हें निकाल देते हैं। फिर उनकी कोई सूझबूझ नहीं होती, ना उनके बारे में कोई खबर होती कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई नहीं पूछता। तो ये जो भेदभाव चल रहा है ना, इस भेदभाव के कारण हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है और हमारी कोशिश है कि वाल्मीकि समाज के बच्चों की प्रतिभा आगे आए, ये ऊपर उठ सकें, ये अपने पैरों पे खड़े हो सकें। बस ये तमन्ना है। फाइनल राउंड जो फाइनल हो जाएगा आपका, आज सेमीफाइनल था, अगला एपिसोड फाइनल का है सर, उसके बाद अगले कदम क्या होंगे आपके? उसके बाद फिर इनको अच्छा बेटर और अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे, अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। अभी तो आपको पता है कि वाल्मीकि समाज में ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली वीक हैं जी। तो हम जितना हो सकता है अपने पास से हम पैसे डालते हैं, आपस में ग्रुप के मेंबर, कोर कमेटी के मेंबर पैसे डालते हैं और बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म में जो भी सुविधा होती है, चाय नाश्ता स्नैक्स वगैरह जो भी होता है हमसे बनता है, वो हम उन्हें देते हैं। और निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है। किसी बच्चे से आप इंटरव्यू कीजिए, पूछिए कि हम किसी से पैसे नहीं मांगते, किसी बच्चे से। सर आप जज हैं इस कार्यक्रम के, अब कार्यक्रम में आपको क्या लग रहा है कि जो टैलेंट निकल के आ रहा है वो क्या बड़े बड़े जो सिंगर हैं उन्हें अब टक्कर दे पाएगा? अभी तो क्या है, बच्चे अभी उस मकाम पे नहीं पहुँचे हैं, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत प्रयास चाहिए और संगीत सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे बहुत बच्चे तो संगीत सीखते ही नहीं हैं, प्रयास तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अधूरा आर्ट तो भाई से बेइज्जती होता है। सीखना बहुत ज़रूरी है और उस पर प्रयास करना बहुत ज़रूरी है जी। सर आप बताएं अपना परिचय। मेरा नाम राजेंद्र भट्टा है, मैं रेलवे से रिटायर्ड हूँ और मैं इस वाल्मीकि जो संस्था है अपनी, जो उसका जो है एक मेंबर हूँ, एक कोषाध्यक्ष अध्यक्ष हूँ मैं। उसकी सेवा के लिए हम राम कुमार जी के साथ मिलके, हम सब मिलके कोशिश रहती है कि वाल्मीकि समाज के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहें और इनको शैक्षिक योग्यता के मामले में, संगीत के लाइन में, क्रिकेट के मामले में हमने कई ऐसे काम किए हैं जिससे समाज के बच्चों को आगे शिक्षित मिले हो और तरक्की हो उनकी परिवार। जी जी सर, आप क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? मैं तो श्रोता था यहाँ पे, पर देख के मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ हमारे समाज के लिए। ये दिग्गज लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी ह्यूमिडिटी में पसीने में, और कई महीनों से ये लोग कोशिश कर रहे हैं और बिना किसी शुल्क के। बहुत सुंदर बात है ये, और मेरी आप लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने आज प्रतिभागी के तौर पर भाग लिया है, आप क्या कहेंगे? राम प्रसाद कोरवे नाम है और ग्राम मंगला, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश, उज्जैन संभाग के निवासी है। इसी तरह मुझे पिछले साल पता चला था यहाँ के कार्यक्रम के बारे में, तो उसमें भी आया था मैं, फिर दूर होने से बीच में आना नहीं हुआ। अब की बार सेकंड बार आया हूँ और ये देख के तरक्की होकर पहले आया था तब भी और अब बढ़ रहा है ये कारवां, और उम्मीद और है और सुझाव भी है कि इसी के साथ साथ तबला प्रतियोगिता भी, तबला बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले
और डांस प्रतियोगिता भी, बालिकाएं महिलाएं डांस में भी, तो वो सभी क्षेत्र में अपने बच्चे आगे आए हैं, है ना। और मैंने संगीत में एमए किया है, संगीत विशारद किया है, और गांव में रह के इतना परेशानियों का सामना करके 1993 मतलब अपने 35 साल पहले बहुत कम सुविधाओं में, कोई सुविधा नहीं थी, तब बाहर जा के सीख के तबला, हारमोनियम और गायन में संगीत विशारद और एमए संगीत में किया। जी सर, अपना परिचय दें और आज के कार्यक्रम के बारे में। परिचय के नाम पर मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ। हमारे गुणी और महागुणी लोग तो ये सामने खड़े हुए हैं, और ये डॉक्टर सुरेश दहलवी साहब, मदन लाल जी, और सबसे बड़ी महान हस्ती हमारे बीच में डॉक्टर राम कुमार टाक साहब हैं, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और पिछले 2 एपिसोड, एक आइडल 1 और ये आइडल 2 जो अभी कंट्रीब्यूशन में है। आइडल 1 में हमारे साथ और भी कई व्यक्ति जुड़े हुए थे, जिनका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं, और आपकी मुस्कुराहट के साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसके बाद हमारे मुस्कुराने में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, क्योंकि ये कार्यक्रम का जो क्षेत्र था उस वक्त में बहुत सीमित था, और आज इस क्षेत्र को हम महाक्षेत्र के महायुद्ध के रण में बदल दिया है हमने। और ये हम सब की एक बेहतरीन उपलब्धि है, और आप लोग भी इसके अंदर पूरी तरह से सम्मिलित हैं, क्योंकि आपके बगैर ये कार्यक्रम आधा था, अधूरा था, और आधा अधूरा ही रहेगा। लेकिन आपका माध्यम सर्वोपरि है। और जैसा कि अभी कोरबे साहब ने बताया कि बहुत कम सुविधाओं के साथ में इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, लेकिन सफ़र में कठिनाइयाँ तो हुई, लेकिन कामयाबी में रस जितना मिल रहा है ना, उसका जवाब नहीं। यही रस हम इस वाल्मीकि आइडल के माध्यम से उन 11 सहभागियों को देना चाहते हैं, जिन 11 सहभागियों ने अपने पसीने को यहाँ पर बहा है, इसका जवाब नहीं। और उनमें से 11 में से भी हम जब 3 को छाटेंगे, और वो 3 भी अपने आप के अंदर हिंदुस्तान की एक बड़ी साख बनेंगे, ये वाल्मीकि आइडल का सबसे पहला स्ट्रेंथ होगा। ठीक, मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके पूरे टीवी चैनल को। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। वैसे आप परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी दर्शकों को बताएं। मेरा नाम राम कुमार है, मैं भी रेलवे से रिटायर हूँ अधिकारी, और जो सब लोग सहयोग कर रहे हैं। ये एक तो बार बार ये कहा जाता है फाउंडर मैं नहीं हूँ, सारे हैं जो आज हम चल रहे हैं, सारे फाउंडर हैं। तो हमारा बहुत आगे तक जाने का विचार है। देखो गुरु महाराज क्या करते हैं, साथ देते हैं क्या करते हैं। जैसे अब ये सीजन 2 ख़त्म हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे 3rd चालू करें उसके बाद। मैं सतीश कुमार, आप कहाँ से आए आज के कार्यक्रम में? पहाड़गंज से जी। पहाड़गंज से। अच्छा, ये भारतीय वाल्मीकि कला मंच के माध्यम से आज आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, और आप जो वाल्मीकि आइडल सीजन 2 में फाइनल के लिए सेलेक्ट होने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमने देखा कि आज के इस कार्यक्रम में जो सेलेक्ट हुए उनकी एज बड़ी कम है, लेकिन आपने उन कम एज वालों को भी टक्कर दे दी, ऐसा कैसे? ये एक दिल की जो है लगन है संगीत से। जी, सबसे छोटी प्रतिभागी आज के कार्यक्रम की, और साथ में जो फाइनल पहुंची हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं बेटा। राधिका सेसवाल। कहाँ से आए आप? नंदनगरी, दिल्ली, एमसीडी फ्लैट। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। और फाइनल में पहुंचने पर? फाइनल में पहुंचने पर भी अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है। तो आगे के लिए क्या रणनीति आप लोग कर रहे हैं? आगे के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा लगे, कि फाइनल अच्छा हो। अच्छा हो। आपका नाम? मेरा नाम आयुष है, मैं मोदीनगर से आया हूँ। और आज के कार्यक्रम में क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी? यहाँ पर माहौल अच्छा है काफ़ी, बहुत हमने अच्छे देखा बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पे जो वाल्मीकि समाज के जो टैलेंट है उन्हें निकलने नहीं दिया था। आज आप लोगों ने अपना ही एक टैलेंट, अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के बाद जब आपको ये दिखाई दे रहा है कि वाल्मीकि समाज की आवाज़ को उठा रहा है, तो क्या आप भविष्य में उनके साथ जुड़ के काम करेंगे? बिल्कुल, मैं उनके साथ हमेशा काम करता हूँ। जी। आप अपना नाम बताएं। आयुषी पाठशाला। तो
कहाँ से आए हैं आप? करोल बाग। करोल बाग से। हाँ जी। तो आज के कार्यक्रम के बारे में अपनी राय दें। जैसे पहले मैं आई थी तो तब भी बहुत अच्छा लगा था, यहाँ पे परफॉर्म करके हमको मौका दिया वाल्मीकि आइडल ने, और आज भी परफॉर्म करके बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। फाइनल में पहुँच के कैसा लगा है? सबसे इम्पोर्टेंट तो फाइनल है। बहुत अच्छा लग रहा है, शायद वो एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता कैसा लग रहा है। और इतने ज़्यादा जो होनहार प्रतिभागी आपके प्रतिद्वंदी है खासकर, हाँ जी। उनके साथ भविष्य में क्या तैयारी आपकी चल रही है लड़ने की? गंधर्व का नाम दीजिए। मैं गंधर्व महाविद्यालय से सीखती हूँ, पताम्बर पांडे जी से। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मेहनत करूँ और अच्छा गाऊँ, और जो जितनी भी उम्मीदें हैं जिन जिन की मुझसे, उन पे मैं खरी उतरूँ हमेशा। बेटा रियाज को कितना समय देते हो? मैं दिन में 2 टाइम रियाज करती हूँ, 1 घंटा या कभी कभी 1 घंटे से ज़्यादा भी। जी सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम विवेक कुमार है, पटेल नगर से आया हूँ। पटेल नगर से। हाँ जी, बलजीत नगर से। तो ये जो भारतीय वाल्मीकि कला मंच ने आज जो एक कार्यक्रम कराया है, और उसके अंदर आप वाल्मीकि आइडल के सीजन 2 में फाइनलिस्ट बने हैं, उसके बाद आपको कैसा महसूस है? सर बहुत खुशी हो रही है, और पहले तो मैं भारतीय वाल्मीकि कला मंच का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने किसी स्टेज पर गाना गाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं फाइनल में आ गया हूँ। तो अब उसी हिसाब से कभी तैयारी नहीं करी, लेकिन अब तैयारी करूँगी। क्या आने वाले जो और भी वाल्मीकि समाज के जो बच्चे हैं, जो दलित समाज से बहुजन समाज के बच्चे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए यही मैसेज है कि अगर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं तो जी जान से मेहनत करिए, और समाज में अपना नाम और वाल्मीकि समाज का नाम ऊपर लेकर जाइए। ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर बहुत अच्छे लोग, एक तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, सभी गुरुजन इतने अच्छे हैं कि फर्स्ट टाइम में ही उन्होंने इतना अच्छा बिहेवियर, सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी आगे। वाल्मीकि आइडल सीजन 1 के जो बच्चे कामयाब हुए वो दोबारा यहाँ लौट के नहीं आए, दर्शक बनने के लिए भी या प्रोत्साहित करने के लिए भी नए बच्चों को। आप सीजन 2 से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला है, कामयाब हुए और आगे बुलंदियों पे जाएंगे, और हमेशा ये मुकाम कायम रहेगा। आगे जाकर आप भी क्या पिछले नहीं, बिल्कुल यहाँ पर जरूर आऊँगा सर, और इनसे सभी गुरुजनों से जुड़कर रहूँगा, ये मेरा आप 2 सिंगर्स दे रहे हैं वाल्मीकि आइडल सीजन 2। सर अपना परिचय दें। सर मैं रवि कुमार राठी, भारतीय वाल्मीकि समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वाल्मीकि समाज को, जो कि जो लोगों के अंदर एक गुण छुपा हुआ है संगीत का, वो उभर के आए, और ऐसे बच्चे मिले जो कि घर पे छुप के गाते हैं। एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है उनको, पूरे देश को मिलेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वाल्मीकि समाज है, और वाल्मीकि समाज कम नहीं है, एक से एक धुरंधर है। अभी पूरे देखा जाए पंजाब में कितने लोग हैं, सुखविंदर है जी, और बडाली ब्रदर्स हैं, वो सब हैं, ये सब समाज से ही हैं। तो जब इतनी प्रतिभाएं हैं तो क्यों ना अपना उत्साह बढ़ाएं और अपनी प्रेरणा बिखेरें। ऐसे ऐसे गुरुजन हैं, डिसीजन अच्छे लेते हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि बहुत इत्मीनान से सुनते हैं, कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई टॉकिंग नहीं होती, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है, और फिर गाने वाले को भी रुचि होती है कि कोई मेरे को सीरियसली गा रहा है। सर क्या आप फील करते हैं सोसाइटी में हमें या हमारे बच्चों को या हमारे समाज को बहुत कम मौका मिलता है प्रतिभाओं को दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए? आप ऐसा फील करते हैं? नहीं सर, कोई नहीं फील करेंगे। नहीं, ऐसा आपको जानने में मिला है कि हमारे को मौका कम मिलता है? नहीं सर, ऐसा जानने को कोई नहीं मिला। सुनिए, इसलिए कि ये आइडल जो बन रहा है ये दूसरे के लिए मिसाल होगा। ये वाल्मीकि जो लोग कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, ये एक मिसाल है, और ये पहल दूसरी बार है। अब ये जितना आपके चैनल के माध्यम से जब ये नेटवर्क फैलेगा तो आप देखना नेक्स्ट टाइम कितनी भीड़ होगी। जी, शायद एडमिशन भी ना मिले। हमने बहुत बार सुना है कि आइडल, बहुजन आइडल या अन्य आइडल करके, दिल्ली आइडल करके नाम बनाए जाते हैं, जी। और उनमें एक अच्छी खासी मोटी फीस ले ली जाती है कंटेस्टेंट से। जी। तो क्या ये जो वाल्मीकि आइडल है, क्या ये भी ऐसी कोई फीस ले रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है सारा कंपटीशन, और सारा का सारा जो भी खर्चा है ये वाल्मीकि समाज उठा रहा है, क्योंकि हमसे तो कोई फीस नहीं ली और किसी से भी नहीं ली गई, निःशुल्क सारा प्रोग्राम है। लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे चल के अच्छा हो और अच्छा हो गई, क्योंकि ये बच्ची है जो, इसका रिजल्ट देख लीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव। गंधर्व महाविद्यालय से, हिंदुस्तान के बहुत अच्छे टीचर हैं, पीताम्बर पांडे,
जो कि बिरजू महाराज जी के संग हरिप्रसाद चौरसिया जी के संग वो हारमोनियम प्ले करते हैं। नहीं, हमने देखा बहुत सारे वाल्मीकि समाज में बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर हैं जी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे बहुत कम लोगों को प्रतिभा उन्हें मौके मिल पाते हैं। तो अब ये जो वाल्मीकि आइडल बन रहा है, क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये इंडियन आइडल को भी अब टक्कर देगा? बिल्कुल देगा सर, बिल्कुल देगा। जो लोग छुपे हुए हैं वो उभर के आएंगे बाहर, उनकी प्रतिभा नजर आएगी लोगों को। क्योंकि ऐसा है ना, इंडियन आइडल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत पैसा चलता है वहाँ पे है। आप ये लगा लो लाख 2 लाख रुपए खाली बात करने के लेते हैं वो लोग जी। तो हमारे तो यहाँ निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क निःशुल्क है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।